क्लासिकल डांस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पिछले वीडियो में हम डिटेल में बात किए थे और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में अभी तक किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। और नॉर्मली देखा जाए तो 3-4 तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इसके बाद पूछा जाता है कि कौन से व्यक्ति किस नृत्य से संबंधित है। कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जो किसी ना किसी डांस को लेकर के फेमस है, तो उनके नाम को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम पिछले वीडियो में बताए थे कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा हर डांस का एक विशेष पहचान है, कोई खास बात को लेकर के वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कथक के बारे में हम आपको बताए थे कि इस डांस को करने के लिए पैरों में 100 से अधिक घुंघरू को बांधना पड़ता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नृत्य को करने के लिए पैरों में 100 से अधिक घुंघरू बांधना पड़ता है। फिर कुचिपुड़ी के बारे में आपको बताए थे कि इसका नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है और ये क्वेश्चन हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया है कि किस नृत्य का नाम एक गाँव के नाम पर है। इसके अलावा 4 डांस के बारे में हम बताए थे कि वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है और उन महिलाओं को देवदासी कहा जाता है और देवदासी को लेकर के भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोहिनी अट्टम, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी, ये 4 नृत्य को करने वाली महिलाओं को देवदासी कहा जाता है और 4 विकल्प देकर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा नृत्य देवदासी परंपरा पर आधारित है या नहीं है। तो 4 डांस आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि मैं आगे भी हर टॉपिक के लिए इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गॉड डांस? कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी या भांगड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है क्योंकि इस नृत्य को देवी देवताओं के लिए ही किया जाता है। और ये किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि एक देव नृत्य है। इसके अलावा कुचिपुड़ी के बारे में हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए थे कि इसका नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है। आंध्र प्रदेश में एक जिला है कृष्णा जिला और उस कृष्णा जिला में एक गांव है कुचिपुड़ी, उसी के नाम पर इस नृत्य का नाम रखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? भारतनाट्यम ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट? गुजरात, तमिलनाडु, केरल या ओडिशा? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है। इसके अलावा भारतनाट्यम के बारे में हम 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि इसको चधीर अट्टम नृत्य भी कहा जाता है और इसका वर्णन भरत मुनि का एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र, उसमें किया गया है। इसके अलावा ये भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य कला शैली है और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है और उन महिलाओं को देवदासी कहा जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए भारतनाट्यम के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिरजू महाराज किस क्षेत्र के कलाकार हैं? कथक, कथकली, मणिपुरी या मोहिनी अट्टम? तो सही आंसर हो जाएगा कथक, क्योंकि हम बताए थे कि कथक से रिलेटेड 4 घराने प्रसिद्ध हैं, लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना और रायगढ़ घराना। उसमें से लखनऊ घराने से संबंधित थे बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज का संबंध अगर पूछा जाएगा किस नृत्य से है तो वो कथक से हो जाएगा, या फिर घराना से पूछा जाएगा तो लखनऊ घराना हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? कथकली डांस इज ए क्लासिकल डांस फ्रॉम ऑफ विच स्टेट? केरल, मणिपुर, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथकली पूछा जाएगा तो केरल हो जाएगा और अगर केवल कथक बोलेगा तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम इज ए क्लासिकल डांस फ्रॉम ऑफ विच स्टेट? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल या असम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। मोहिनी अट्टम भी केरल का ही क्लासिकल डांस है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि मोहिनी अट्टम भी महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है और इन महिलाओं को भी देवदासी ही कहा जाता है। देवदासी महिला का अगर बात आवे तो 4 डांस आपको ध्यान देना है, भारतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी और ओडिसी। इन चारों ही नृत्य को करने वाली महिलाओं को देवदासी ही कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सत्रिया भारत के किस राज्य की एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया कहाँ का है? उड़ीसा, गोवा, मणिपुर या असम?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। सत्रिया नृत्य जो है ये असम का है और इसके बारे में हम आपको बताए थे कि इस नृत्य को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्लासिकल डांस में शामिल किया गया। इसके पहले ये फोक डांस था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? विच इज द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश? भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। हम बताए थे कि कुचिपुड़ी एक आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है और इसका नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, सभी? तो आप देख सकते हैं ये सारा का सारा क्या है, क्लासिकल डांस ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल ऑफ डांस? भांगड़ा, डांडिया, गिद्धा या मणिपुरी? तो हम जब आपको क्लासिकल डांस के बारे में बताए थे तो ना तो भांगड़ा के बारे में बताएं, ना डांडिया के बारे में बताएं, ना तो गिद्धा के बारे में बताएं, मणिपुरी के बारे में बताए थे। इसका मतलब ये हुआ कि मणिपुरी क्लासिकल डांस है और ये सभी क्लासिकल डांस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? तो ये कहाँ का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत। इसके अलावा कथक के बारे में हम 2-3 चीज आपको बताए थे कि कथक से रिलेटेड 4 घराने हैं। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज, पंडित फिरतू महाराज, लक्ष्मू महाराज, ये सभी जो है कथक नृत्य से संबंधित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? विच इज द क्लासिकल डांस ऑफ मणिपुर? भारतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी या ओडिसी? तो नाम से ही पता चल रहा है कि मणिपुर का डांस कौन सा होगा, मणिपुरी होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? विच इज द क्लासिकल डांस ऑफ ओडिशा? भारतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी या ओडिसी? तो यहाँ पर भी नाम से पता चल रहा है कि ओडिसी कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। इसके बाद है, भारत में कुल कितनी शास्त्रीय नृत्य है? हाउ मेनी क्लासिकल डांस आर देयर इन इंडिया? तो सही आंसर हो जाएगा 8। इसके अलावा जितने भी डांस है वो फोक डांस यानी कि लोक नृत्य में आते हैं। इसके बाद है, रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? रागिनी देवी इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस फ्रॉम? भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम या कथकली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। रागिनी देवी जो है वो मोहिनी अट्टम से संबंधित है और मोहिनी अट्टम डांस को करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? विच इज द लेटेस्ट क्लासिकल डांस फ्रॉम ऑफ इंडिया? भारतनाट्यम, सत्रिया, मोहिनी अट्टम या कथकली? तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सत्रिया, क्योंकि हम आपको बताएं कि सत्रिया को सबसे लास्ट में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्लासिकल डांस में शामिल किया गया, तो ये सबसे नवीनतम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी या भारतनाट्यम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मणिपुरी, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जब देवदासी महिला का बात आवे तो 4 डांस आपको याद होना चाहिए, भारतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी और ओडिसी। तो इसमें से मणिपुरी नहीं है, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? कथक, ओडिसी, भारतनाट्यम या मोहिनी अट्टम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारतनाट्यम। इसके अलावा भारतनाट्यम के बारे में हम बताए थे कि इसको चधीर अट्टम भी कहा जाता है। तो भारतनाट्यम का 2 पुराना नाम है, चधीर अट्टम और एक सदीर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? कथक, कथकली, ओडिसी या भारतनाट्यम? तो सही आंसर है बी ऑप्शन, कथकली। कथकली डांस को करने के लिए मुंह में मुखौटा पहना जाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक, ओडिसी, गरबा या मणिपुरी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गरबा, क्योंकि क्लासिकल डांस में हम कथक भी बताएं, ओडिसी भी बताएं, मणिपुरी भी बताएं, गरबा के बारे में नहीं बताएं क्योंकि ये क्लासिकल डांस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? भांगड़ा, गिद्धा, छऊ या मणिपुरी? तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मणिपुरी, क्योंकि क्लासिकल डांस में हम छऊ, गिद्धा या भांगड़ा के बारे में नहीं बताएं, तो सही आंसर हो जाएगा मणिपुरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस अवतार पर आधारित है? मोहिनी,
मेनका, मानसी या इसमें से कोई नहीं। तो नाम से ही पता चल रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मोहिनी। मोहिनी अट्टम जो है वो मोहिनी अवतार पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य की विशेष बात क्या है? पैरों में मूवमेंट, हाथों में मूवमेंट, चेहरा का हाव भाव या इसमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताए थे कि कथक नृत्य को करने के लिए पैरों में 100 से अधिक घुंघरू को बांधना पड़ता है। तो मेन जो रोल होता है वो पैर का होता है। तो सही आंसर हो जाएगा पैरों की मूवमेंट, ए ऑप्शन। तो इस वीडियो में हम टोटल 23 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए जो कि क्लासिकल डांस से रिलेटेड था। और लास्ट में हम फिर से एक बार सभी क्लासिकल डांस और उससे रिलेटेड कुछ प्रमुख व्यक्ति के नाम को आपको बता देते हैं। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश से है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का है, सत्रिया असम का है और मोहिनी अट्टम केरल का है। यही 8 क्लासिकल डांस वर्तमान में भारत में है। इसमें से सबसे नवीनतम है सत्रिया नृत्य, जिसको 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्लासिकल डांस में शामिल किया गया और 2000 ईस्वी के पहले केवल 7 क्लासिकल डांस थे। इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रमुख व्यक्ति के नाम दिए गए हैं जो किसी न किसी क्लासिकल डांस को लेकर के फेमस है। इसमें से सभी नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम आपको याद होना चाहिए। भारतनाट्यम के लिए देखिए कौन कौन से फेमस व्यक्ति हैं, रुक्मणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और मृणालिनी साराभाई। इसमें से देखिए इंपॉर्टेंट है यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और मृणालिनी साराभाई, ये तीनों आप याद रख सकते हैं। उसके बाद कथक, कथक में इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं शोभना नारायण, लक्षू महाराज, बिरजू महाराज और सितारा देवी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लक्षू महाराज और बिरजू महाराज, तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है कथकली, तो कथकली से इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं रीता गांगुली, सदानम कृष्णमूर्ति, बलतोल नारायण मेनन। इसके बाद है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी और राधा रेड्डी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है यामिनी कृष्णमूर्ति। ये तो आपको 100% पता होना चाहिए क्योंकि इसको लेकर के बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है मणिपुरी, मणिपुरी से संबंधित है झावेरी बहनें, जिसमें नैना, सुवर्णा, दर्शना ये सभी आती है। उसके बाद है ओडिसी, ओडिसी में सोनल मानसिंह और संयुक्ता पाणिग्रही, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है सत्रिया नृत्य, जिसमें से प्रमुख व्यक्ति हैं रामकृष्णन और कृष्णाक्षी। इसके बाद है मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम के लिए हेमा मालिनी, वैजयंती माला, नारायण मेनन और रागिनी देवी, ये सभी इंपॉर्टेंट है।